मैं डॉक्टर शाद अली खान, आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना, राजनीति विज्ञान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थ प्रकृति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जेरमी बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 1900 ईस्वी में पॉल रिंक्स नामक विद्वान ने पहली बार स्वतंत्र रचना वर्ल्ड पॉलिटिक्स शीर्षक से प्रकाशित की। परिभाषा के दृष्टिकोण से हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व को विभिन्न भागों में बांटने तथा मौलिक इकाइयों, राज्यों की बाह्य नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। J.W. बर्टन ने लिखा है, शास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति का समझा जा सके, भविष्य में उनकी संभावित दिशा का पूर्ण अनुमान लगाया जा सके। बर्टन आगे लिखते हैं कि कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तो उसका सैद्धांतिक विवेचन करना है। यह आवश्यक नहीं कि विशेष समस्याओं से संबंधित हो, ना कि उसका संबंध किसी विशेष लक्ष्य की ओर हो, जैसे कि शांति या विश्व सरकार की खोज, बल्कि इसका संबंध भिन्न भिन्न राज्यों में किस प्रकार निर्णय लेने हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन करना है। वे कैसा व्यवहार करते हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट रूप से दो दृष्टिकोण उभर कर हमारे सामने आते हैं, संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ एवं विषय वस्तु के बारे में संकुचित दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वान यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के उन्हीं राजनीतिक सरकार संबंधों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध इन देशों में सत्ता का आसीन शासकीय पदाधिकार द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार करते समय हम केवल राज्यों के अन्य देशों के साथ संबंध रखने वाले वैदेशिक राजनीतिक संबंधों पर विचार करेंगे। इनसे संबंध रखने वाले संगठनों का अध्ययन करेंगे, अन्य अंतर्राष्ट्रीय निजी संगठनों का नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में हम संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे, किंतु विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य संगठन, विश्व जो भी संगठन है उनसे संबंधित कोई अध्ययन नहीं है। इस प्रकार कई ऐसे संगठन हो सकते हैं जो अनेक देशों से संबंध रखने के कारण अंतर्राष्ट्रीय हों, किंतु जिनके संबंधों का स्वरूप राजनीतिक ना हो, जैसे कि सोशलिस्ट इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आदि। ऐसे संगठनों के बारे में भी विषय के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता। इसलिए हम हांस मार्गन्थाउ और केनेथ थॉमसन जैसे विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन में सामान्यतः अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और की प्रतियोगिताओं, रणनीति और प्रवर्तन प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार राजकीय संबंधों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों, राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है। वे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक, शांति में, युद्ध में, कानूनी, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी इत्यादि हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में हम ये कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है। राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज, अनुसंधान संबंधी इसी प्रकार के सभी संबंध आ जाते हैं। इन शब्दों में वास्तव में विविध राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है, अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकलता है। जिमान ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, राजनैतिक इतिहास, विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, विविध भाषाएं, संवैधानिक इतिहास आदि का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। साथ ही भौतिक विज्ञानों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। क्विंसी राइट ने एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में स्पष्ट करते हुए चार्ट बनाया कि 23 विभिन्न विषयों का प्राकलन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में किया गया। चारों कोनों पर तकनीकी सहायता,
अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, युद्ध संचालन कौशल पर राष्ट्र संबंधों का नियंत्रण करने के तत्व है। इसी प्रकार से पामर और पार्किंस ने इस विषय का अभ्युदय के बारे में इस विषय का अभ्युदय राजनीति विज्ञान, इतिहास और सुविकसित अनुशासन सेवा, किंतु ये आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। इसके अध्ययन का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा उभर कर नहीं आया है और आज भी हमारे पास इसके अध्ययन की क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव है। आज भी यह अपने इसके अध्ययन का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा उभर कर नहीं आया है और आज भी हमारे पास इसके अध्ययन का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव। आज भी यह विषय अपनी विषय सामग्री के लिए अन्य विकसित अनुशासन पर निर्भर है। कार्लिन एम कापर जॉनसन लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए जो सामग्री एकत्रित करता है वह दूसरे शास्त्रों की सामग्री से स्पष्टतः भिन्न है। साथ ही उस सामग्री को समन्वित करने की उसकी पद्धति भी निराली है। अतः सामाजिक विज्ञानों में उसे एक स्वायत्त विषय का दर्जा दिया जा सकता है। मार्गनथाउ के अनुसार यथार्थ में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया एक ऐसा बौद्धिक अनुशीलन है जो वर्तमान इतिहास और नवीन घटनाओं से भिन्न है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक सुधारों से भी भिन्न है। इसके तथ्य बड़ी शीघ्रता से बदलते रहते हैं तथा इसका विषय अनिश्चित होता है। क्विंसी राइट के अनुसार लिखता है कि क्विंसी राइट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राष्ट्रों के बीच संबंधों को समझने, उनके विषय में भविष्यवाणी करने, उनका मूल्यांकन तथा उन पर नियंत्रण करने और एवं विश्व समुदाय की स्थिति समझते हुए योगदान देते हुए एक साथ इतिहास भी और विज्ञान और दर्शन भी है और कला भी है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में पढ़ते हैं कि ये दोनों एक है, कब एक नहीं है, कुछ जगह एक हो सकता है, कुछ क्षेत्र में कुछ में भिन्न है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली में एक व्यापकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द इतना व्यापक है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु भी, राजनीतिक संबंध भी विषय वस्तु भी समाविष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के आपसी साथ व्यवहार के साथ साथ राजनीतिक, गैर राजनीतिक, शांति में, युद्ध में, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, गैर सरकारी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्द राष्ट्रों के केवल राजनीतिक ही अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्यों के साथ साथ अन्य प्रकार के संबंधों को राजनीतिक, जैसे ट्रेड यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवागमन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सभी प्रकार से के ऐसे संबंधों से अधिक सरोकार नहीं रखता, बशर्ते कि उनका राजनीतिक महत्व ना हो। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट, विज्ञान परिषद, कांग्रेस, विश्व कांग्रेस जैसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थियों को समय का महत्व होता है। राजनीतिक संबंध पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। पिंग पोंग कूटनीति खेल का राजनीतिक महत्व था क्योंकि यह चीन और अमेरिका के मध्य राजनीतिक सूत्र स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले किसी भी क्रिकेट मैच का क्या राजनीतिक महत्व हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी पहलुओं से रुचि ले सकता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तभी रुचि लेगा जबकि उसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक धमकियां, पुरस्कार, दंड जैसी राजनीति तो शामिल हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असमानताएं जो है विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत विस्तृत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत एक संपूर्ण राज्य के संपूर्ण संबंधों को, चाहे वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक ही क्यों ना हो, लिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल राजनीतिक ही पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक संपूर्ण राज्य के द्वारा सीमा से बाहर स्थापित किए जाते हैं। इन सभी संबंधों का निरपेक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है। यह अधिकांश ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल उन संबंधों को ही लेगी जो राजनीतिक महत्व की है। वह उन घटनाओं को तभी तक प्रयुक्त करेगा जब तक वे संघर्ष की स्थिति का विश्लेषण करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। आज दोनों की बुनियादी चिंता समान है, दोनों विश्व में स्थायी शांति स्थापित करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीतिक पहलू के अध्ययन की रुचि रखने वाले लोगों को गैर राजनीतिक पहलू का भी अध्ययन करना होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करना चाहता है तो उसे कुछ अंश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और का भी अध्ययन करना चाहिए। जब विश्व में शाश्वत शांति स्थापित हो जाएगी तब विश्व राजनीतिक कल्पना साकार होगी, तो वे सोच सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर समाप्त हो जाएगा। यानी कि विषय सामग्री के आधार पर दोनों विषय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। लक्ष्य की दृष्टि से दोनों के लक्ष्य में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए शांति स्थापना करने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी है। प्रकृति के आधार पर यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संपूर्ण राज्य द्वारा संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीति नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक राजनीतिक पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप श्रेणी कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप श्रेणी कहा जा सकता है। आंचे मार्गदत्तव और टेमस्कर्स ने भी ऐसा ही माना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सब तरह के तत्व आ जाते हैं, यानी वे संबंध जो राजनीतिक नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र के मुकाबले में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत है। आज इतना ही, धन्यवाद।